हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू होम्योपैथी। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अर्निका मोंटाना मेडिसिन को। इस वीडियो के जो भी नोट्स है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। अर्निका मोंटाना मेडिसिन है, ठीक है। सोर्स क्या है? वेजिटेबल है। कॉमन नेम लियोपार्ड्स बेन बोल सकते हैं, माउंटेन टबेको बोल सकते हैं। फैमिली कंपोजिटेई, प्रूवर डॉक्टर हेनेमन है। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन याद रख सकते हैं हम, 6 से 10 दिन तक होता है। इंट्रोडक्शन। अब अर्निका मोंटाना मैं आपको ऊपर ऊपर से बता देता हूँ। आपने कोई सी भी पिक्चर में मार खाते हुए देखा होगा, ठीक है। तो उसमें जो जो भी सिम्टम्स उस पेशेंट उस हीरो को आते हैं, या जो मार खाता है उसको आते हैं, जैसे जॉनी लीवर बहुत सी बार मार खाता है, अगर उसको आते हैं, ठीक है। तो वो जो जो भी सिम्टम्स आते हैं वही इस अर्निका मोंटाना के सिम्टम्स हैं, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं। अर्निका मोंटाना ग्रो वर्ल्ड वाइड इन माउंटेन रीजन्स, ठीक है। मतलब माउंटेन रीजन्स में ग्रो होती है। ट्रेडिशनली यूज़ की जाती है इंजरी के लिए। इंजरी कैसी? फॉल्स मतलब कि कोई गिर गया उसके लिए, या बाउल्स मतलब चोट लग गई उसके लिए, और इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। ये मेडिसिन बेस्ड है, ठीक है, फॉर रिसेंट एंड ओल्ड ट्रॉमा। मतलब कि कोई अभी अभी चोट लगी है उसके लिए, या बहुत सारे लोग नहीं बोलते हैं कि मेरे को आज से 10 साल पहले चोट लगी थी लेकिन दर्द मेरे को आज भी होता है, ठीक है। उस टाइप की चोट के लिए भी ये मेडिसिन बहुत अच्छी है। क्लिनिकल कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है मेडिसिन? एब्सेस के लिए, बॉइल्स के लिए, ब्रूइश के लिए, कार्बंकल्स के लिए, चेस्ट अफेक्शन, हेमरेजेस, इंजरी, लेबर कंप्लेंट्स। इस मेडिसिन का जो पूछा जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। इंजरीज पूछी जाती है, ठीक है। और हेमरेजेस भी कभी कभी जो एक्सटर्नल आता है वो पूछ लेता है आपके वाइवा में। पैरालिसिस, रूमेटिज्म और स्किन अफेक्शन के लिए मेडिसिन यूज होती है, ठीक है, मेनली। इसके अलावा स्पेयर ऑफ एक्शन। अच्छा बताओ, किसी को चोट लग जाती है तो सबसे पहले क्या निकलेगा? ब्लड निकलेगा भाई। तो ये मेडिसिन कहाँ चीफली एक्ट करती है? ब्लड के ऊपर, ब्लड वेसल्स के ऊपर, या तो फिर कैपिलरीज के ऊपर। ये मेडिसिन क्या करेगी? अगर चोट लग जाती है उसके बाद सेप्टिक कंडीशन मतलब कि इन्फेक्शन को रोकती है और रिकवरी में मदद करती है। पैथोजेनेसिस, ठीक है। पैथोजेनेसिस क्या होगा? मेडिसिन क्या कॉज करती है? अनीमिया कॉज करती है, हेमरेज कॉज करती है, कैपिलरी स्टेसिस मतलब कि कैपिलरी के अंदर ब्लड एक्युमुलेशन हो जाना, और उससे क्या हो जाएगा? एकाइमोसिस हो जाएगा, ठीक है। और क्या क्या करेगी मेडिसिन? डिफेक्टिव न्यूट्रिशन, ठीक है, न्यूट्रिशन की कमी कर देगी। सौर ब्रूइश सेंसेशन कर देगी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन, पर्सन का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा रहेगा? सैंग्विन टाइप का पर्सन रहेगा, प्लिथोरिक पर्सन रहेगा। प्लिथोरिक मतलब कि हैप्पी टाइप का रहेगा। और पर्सन जो है वो फुल ऑफ ब्लड रहेगा, मतलब कि उसके अंदर ब्लड की मात्रा बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो उसका फेस कैसा दिखेगा? रेड दिखेगा। सेरिब्रल कंजेशन होगा। कंजेशन का मतलब मैंने आपको बताया था कि एक जगह ब्लड का एक्यूमुलेशन हो जाना। टेम्परामेंट, पेशेंट का नेचर कैसा होगा? नर्वस होगा। पेशेंट का थर्मल कैसा होगा? चिली पेशेंट होगा। मियाज्म कैसा होगा? सोरा होगा। अब गाइडिंग सिम्टम्स। गाइडिंग सिम्टम्स मैंने आपको बताया था कि अगर आपने किसी भी पिक्चर देखी हो, ठीक है, उसमें मारपीट होती है, तो उसमें जो जो भी सिम्टम्स आते हैं वो सारे सिम्टम्स गाइडिंग सिम्टम्स हो जाएंगे इस मेडिसिन के। शोर मतलब कि जहाँ पे चोट लगेगी वो जगह कैसा हो जाएगा? वहाँ पे दर्द होगा। लेम मतलब कि कमजोरी फील होगी। ब्रूइज्ड मतलब कि चोट लग जाएगी वहाँ पे, ठीक है। फीलिंग ऑल ओवर द बॉडी मतलब पेशेंट को कैसा लगेगा? सोर लेम ब्रूइज फीलिंग है मेरी पूरी बॉडी पे, जैसे मेरे को किसी ने मारा है। अब कोई मारता है तो वहाँ जगह टच तो नहीं करते ना अपन। तो टच नहीं करते तो एवरीथिंग ऑन विद द पेशेंट लाइम स्टीम टू हार्ड। अगर किसी को कहीं पे लगी है, ठीक है, तो वो कहीं पे टिकना नहीं चाहेगा। होता है ना कि टच मत करो, टिको मत, ठीक है, इस टाइप से। और जहाँ पे चोट लगती है वो जगह कैसी हो जाती है? हाइपर सेंसिटिव टू पेन। इसके अलावा पेशेंट की अपर बॉडी कैसे हो जाएगी? हीट मतलब पेशेंट बोलेगा मेरे को ऊपर ऊपर गर्म लग रहा है और नीचे नीचे मेरी बॉडी कोल्ड है, ठीक है। टेंडेंसी टू डेवलप स्मॉल पेनफुल बॉइल्स वन आफ्टर अनदर। तो पेशेंट कैसा रहेगा? उसे बॉइल्स होंगे, ठीक है। एक ठीक होगा नहीं, उससे पहले ही दूसरा हो जाएगा। इसके अलावा स्टूपिरस कंडीशन होगी पेशेंट की। इनवॉल्यूंटरी स्टीन एंड यूरिन पास हो जाएगा, ठीक है। स्टूपिरस कंडीशन को आप ऐसे याद रखो कि बहुत सी बार क्या होता है, लोग बोलते हैं ना एक ऐसी बड़ी है जिसमें यहीं सब कर देगा, ठीक है। तो वो स्टूपिरस कंडीशन हो जाती है कि पेशेंट जो है इनवॉल्यूंटरी अपना स्टूल भी पास कर देता है और यूरिन डिस्चार्ज भी कर देता है।
पेशेंट कैसा होता है, इजीली ब्लीड करने लग जाता है, मतलब कि उसे ब्लीडिंग इजीली हो जाती है ड्यू टू रिलैक्स्ड ब्लड वेसल। पेशेंट ब्लड बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो इजीली ब्लीडिंग हो जाती है। इसके बाद सूटेड फॉर केसेस वेयर पास्ट ट्रोमा कोजेज द प्रेजेंट एलिमेंट, मतलब कि पहले जो चोट लगी थी, बहुत पहले, बहुत साल पहले चोट लगी थी, लेकिन अब वो ज़्यादा दर्द कर रही है, ठीक है, ऐसे केस में मेडिसिन बहुत अच्छा एक्शन दिखाएगी। और ये पूछा जाता है भाई, ये बहुत सारे लोग आपसे पूछ लेंगे कि अच्छा बताओ, अर्निका है तो अर्निका कैसी इंजरी में देंगे, ठीक है, तो अर्निका की इंजरी आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा अपना इफ़ेक्ट फॉर हेमरेजेस, ठीक है, ये मेडिसिन बहुत अच्छी है हेमरेजेस के लिए, कैसे भी काइंड का हेमरेजेस हुआ उसके लिए। अब पेशेंट का मेंटल कैसा रहेगा, माइंड, पेशेंट जो रहेगा वो अनकॉन्शियस रहेगा, लेकिन अगर उससे हम कुछ सवाल करेंगे तो वो उसके जवाब ज़रूर देगा, लेकिन फिर वापस से अनकॉन्शियस स्टेट में चला जाएगा। पेशेंट जो है लो मटरिंग करेगा, मतलब धीरे धीरे कुछ भी बड़बड़ाएगा, काय में टाइफाइड या मलेरिया के टाइम पे। फियर ऑफ बीइंग टच्ड, मतलब पेशेंट को ऐसा रहेगा कि मेरे को कोई टच भी ना करो। पेशेंट जो रहेगा वो डिप्रेशन में रहेगा। इंडिफरेंस, मतलब कि उसे किसी काम में मन नहीं लगेगा और कुछ उसे काम करना ही नहीं है, ठीक है। और पेशेंट को एब्सेंस ऑफ माइंड रहेगा, ठीक है, मतलब मन कहीं और शरीर कहीं और, इस टाइप पे। और पेशेंट जो है सडन फियर ऑफ डेथ, पेशेंट को सडन फियर ऑफ डेथ रहेगा। कार्डियक डायस्ट्रेस, मतलब कि कार्डियक, ठीक है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी रहेगी। पर्टिकुलर सिम्टम्स में देखते हैं इंजरी, ठीक है, इंजरी में भी हम दो देखेंगे, एक्यूट इंजरी, क्रॉनिक इंजरी। एक्यूट मतलब कि जो इंजरी अभी अभी हुई है, ठीक है, तो अभी अभी इंजरी कैसे हो सकती है, इस मेडिसिन में कैसी इंजरी होगी, ठीक है, कैसा पेशेंट बोलेगा कि मेरे को किसी ने मारा है, तो कैसे मारा है। ब्लंट ट्रोमा, मतलब ब्लंट मतलब कि कोई भी चीज़ हो गया, ठीक है, जैसे पेंसिल, ठीक है, पेंसिल पॉइंटेड है लेकिन उसमें धार नहीं है, ठीक है, चोंच नहीं है ना, पॉइंटेड जरूर है लेकिन उसमें चोंच नहीं है। तो ऐसे ब्लंट चीज से किसी ने मारा हो, या तो पेशेंट गिर गया हो, या तो फिर उसे चोट लग गई हो, या तो फिर मैकेनिकल इंजरी, मतलब किसी ने जानबूझ के डंडे से मारा हो, ठीक है। इंजरीज फ्रॉम ब्लंट इंस्ट्रूमेंट, मतलब इस पेशेंट को इंजरी कहाँ से होगी, ब्लंट इंस्ट्रूमेंट से होगी, ठीक है। ब्लंट इंस्ट्रूमेंट मतलब कि उसे जो है कट पिट नहीं लगेगा स्किन के ऊपर, ठीक है, कुछ भी कटेगा नहीं लेकिन चोट लगेगी। मान के चलो डंडे से मारा है, ठीक है। सेंसेशन कैसा होगा, सोर, लेम, ब्रूइज्ड होगा, मैंने आपको तीनों का मतलब बताया है। सोर मतलब दर्द होगा, लेम मतलब कमजोरी फील होगी, और ब्रूइज्ड मतलब कि उस पेशेंट को चोट लगी हुई रहेगी, पूरे बॉडी में उसे ऐसे ही फील होगा। पेन कैसा रहेगा, बहुत ज़्यादा सीवियर होगा और पेशेंट सेंसिटिव टू टच हो जाएगा। लुक ऑफ स्किन, स्किन का लुक कैसा रहेगा, इफेक्टेड पार्ट ट्रोमा ब्लू, ठीक है। अगर किसी को कहीं पे लगती है, ठीक है, अभी अगर आपको ही कभी लगी हो, ठीक है, कभी मम्मी ने मारा हो, डंडे वंडे से मारा हो, ठीक है, तो वो जगह कैसी हो जाती है, ब्लू हो जाती है या तो फिर ब्लैक हो जाती है कुछ टाइम बाद, ठीक है। क्यों हो जाती है, क्योंकि वहाँ का जो ब्लड होता है, एक्स्ट्रा वेक्सेशन ऑफ ब्लड हो जाता है, मतलब कि वहाँ पे ब्लड जम जाता है इसलिए, ठीक है। मैं इंक्लूड इंजरी, मतलब आपने बहुत सी बार देखा हो पिक्चर में, आई पे पंच मारता हुआ दिखाता है और फिर उसके बाद आई जो होती है वो ब्लैक हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे है ना ब्लड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, ठीक है, वहाँ का जो ब्लड था वो वहीं जम जाता है इसलिए। मैं इंक्लूड इंजरी ऑफ कंजेक्टाइवा और रेटिना, ठीक है। अब एक्यूट केसेस में अर्निका क्या क्या इफेक्ट दिखाती है, ठीक है, तो कंट्रोल हिमरेजेस, मतलब कि कट को कंट्रोल करेगी, ज़्यादा कट ना लगे, ठीक है। प्रमोट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ एक्स्ट्रा वेक्सेशन ऑफ ब्लड, मैंने आपको बताया एक्स्ट्रा वेक्सेशन मतलब क्या होता है, कि ब्लड का एक्यूमुलेशन हो जाना सबक्यूटेनियस लेयर में, ठीक है, स्किन के ऊपर ऊपर, तो उसका रीअब्जॉर्प्शन कराएगी। प्रिवेंट सुपुरेशन, मतलब कि जो जगह है उसको इन्फेक्शन से बचाएगी, सेप्टिक कंडीशन से बचाएगी। सुपुरेशन मतलब कि मवाद, ठीक है। क्रोनिक इंजरी कैसी होगी, क्रोनिक इंजरी का कॉजेशन क्या है, रिजल्ट फ्रॉम इंजरी सस्टेन्ड ईयर एगो, मतलब कि इंजरी बहुत साल पहले आई थी, ठीक है, कॉजेशन तो यही होगा। सिम्टम्स क्या होगा, क्रोनिक इंजरी में लीड टू इनवॉल्यूंटरी एवेकुएशन ऑफ स्टूल एंड यूरिन, मतलब कि अब क्या हुआ, चोट तो बहुत साल पहले लगी थी, लेकिन पेशेंट अब जो है इनवॉल्यूंटरी, मतलब उसके कंट्रोल में नहीं है उसका यूरिन और स्टूल। रूमेटिक और पैरालिटिक कंडीशन पेशेंट की कैसी हो गई, रूमेटिक मतलब कि जोड़ों में दर्द रहने लग गया या पैरालिसिस में चला गया पेशेंट। तो अर्निका जो है क्रोनिक केसेस में कैसे इफेक्ट दिखाएगी पेशेंट के ऊपर, तो वो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ क्रोनिक इंजरी इफेक्टिवली, मतलब अर्निका जो है जो भी कॉन्सिक्वेंसेस आ रहे हैं, मतलब जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं पेशेंट के अंदर अब,
जो इंजरी बहुत साल पहले लगी थी लेकिन उसके जो भी सिम्टम्स अब आ रहे हैं पेशेंट के अंदर, उसको ट्रीट बहुत अच्छे से करती है अर्निका। स्पेशली सूटेड फॉर ब्रेन कॉन्क्यूशंस एंड देयर आफ्टरमेथ, मतलब कि बहुत साल पहले जो ब्रेन पे चोट आई थी उसके लिए स्पेशली सूटेड की जाती है, या तो फिर उसके बाद में जो भी अपने को सिम्टम्स आए हैं उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। पेन कैसा होगा पेशेंट के अंदर? ब्रूइज्ड बीटन पेन, ठीक है, वही होगा। ब्रूइज्ड मतलब कि चोट लग जाती है, उसके बाद उसको पेशेंट को ऐसा लगेगा कि मेरे को मारा है, इस टाइप का उसको पेन होगा अफेक्टेड एरिया में। सीवियर सेंसिटिव टू टच, अब जहाँ पे लग जाती है वो सेंसिटिव तो होता ही है ना टच के। की इंडिकेशंस क्या है अर्निका की एक्यूट में और क्रोनिक में? इतना याद रखना चाहो तो रख सकते हो, नहीं तो जनरल मॉडिलिटीज डायरेक्ट लिख देना, लेकिन मैंने ये लिखा है ताकि आप समझ जाओ थोड़ा। ठीक है। एक्यूट इंजरी कैसी होती है? एक्यूट इंजरी में इमिडिएटली रिलीफ फ्रॉम पेन, प्रिवेंट ऑफ इन्फेक्शन एंड क्विक रिकवरी, ठीक है, ये सब होता है। जो अर्निका जो है पेशेंट के ऊपर क्या एक्शन दिखाएगी, वो पेशेंट को पेन से रिलीफ करा देगी एकदम से, ठीक है, इन्फेक्शन नहीं होने देगी और क्विक रिकवरी हो जाएगी। क्रोनिक में क्या हो जाएगा? एक एड्रेस लॉन्ग टर्म इंजरी, जो लॉन्ग टर्म इंजरी थी उसको एड्रेस करेगी, सच एज न्यूरोलॉजिकल और मस्कुलो स्केलेटन कंप्लेंट्स, मतलब कि न्यूरोलॉजिकल मतलब कि नर्व्स के अंदर जो कंप्लेंट्स आ गई, ठीक है, या तो फिर मसल्स के अंदर जो कंप्लेंट्स आ गई। अगर नर्व्स के अंदर आ गई तो पैरालिसिस हो जाएगा, मसल्स के अंदर आ गई तो पेशेंट चल फिर नहीं पाएगा, मसल्स उसकी अच्छे से काम नहीं कर रही है। जनरल मॉडलिटीज़, मॉडलिटीज़ क्या होगी? अब अच्छा बताओ, किसी को चोट लगी है तो उसे एग्रावेशन कहाँ से होगा? टच से होगा, ठीक है, बैठे या चले दर्द तो हमेशा ही रहेगा मोशन और रेट से। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ। मैं ऐसे ही सारी मेडिसिन लेके आने वाला हूँ, ठीक है, मज़ेदार तरीके से आपको सब पढ़ा दूंगा और सब समझा दूंगा। थैंक यू।